हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज का जो कृष्ण जन्माष्टमी का जो सत्संग है, तो आज शुरू करते हैं। पहले एक और एक भजन गाते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग जो आज का कथा है करेंगे। बहुत सरल भजन है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के अनेक लीलाओं का वर्णन है। तो हम एक एक लीलाओं का जब वर्णन करेंगे तो आपको केवल इतना करना है। इसकी बोल इस प्रकार से है, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। तो हर एक जब स्टांजा आएगा तो उसके बाद में आपको ये दोहराना है, या फिर जय केशव कलिमल हरि राधे श्याम श्यामा श्याम। ठीक है। और सभी लोग कीर्तन हो तो ताली दे, क्योंकि ताली देने से क्या होता है कि हमारे जो भविष्य होता है, जो हमारा जीवन का रेखा होता है, उसको अंग्रेजी में हम लोग डेस्टिनी कहते हैं, वो हमारे हाथों में लिखा हुआ होता है। लोग कहते हैं ना कि हम लोग के हाथ में लिखा है क्या होने वाला है। अगर नहीं जानते हैं तो लोग कम से कम इतना तो जानते हैं, हाथ में लिखा होता है कितना पत्नी होने वाला है। तो जब कीर्तन में ताली दिया जाता है तो जो हाथ की रेखाएं हैं, जो रेखाओं में विघ्न होते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि हाथ की रेखा बदल जाती है, नहीं तो कोई बोलेगा मेरा 2 पत्नी होगी तो बदल जाएगी। अच्छे के लिए जो ऑब्स्टेकल्स होता है वो हट जाता है। इसीलिए जब भी कीर्तन होता है तो ताली देना चाहिए और हृदय के गहराई से पुकारना चाहिए, क्योंकि भगवान बसे कहाँ है। अभी हम और आप जानते नहीं कि भगवान कण कण में वास करते हैं। कम से कम इतना तो जानते हैं कि भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। तो इसीलिए जब भगवान को प्रार्थना पुकार किया जाता है तो हृदय से करना होता है, क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हैं। ठीक है। तो आप सब मेरा साथ दीजिए। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव जय केशव कलिमल हरि राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। सुंदर कुंडल नयन विशाला गले सोहे वैजयंती माला। सुंदर कुंडल नयन विशाला गले सोहे वैजयंती माला। या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव कबहु लूट लूट दाधी खायो, कबहु मधुबन रास रचायो। कबहु लूट लूट दाधी खायो, कबहु मधुबन रास रचायो। नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव श्याम श्यामा श्याम। ग्वाल बाल संग धेनु चराई, वन वन भ्रमत फिरे अधुराई। ग्वाल बाल संग धेनु चराई, वन वन भ्रमत फिरे अधुराई।
कांधे कामर करी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव श्याम श्यामा श्याम चुरा चुरा नवनीत जो खायो ब्रजवणी तन पे नाम धरायो चुरा चुरा नवनीत जो खायो ब्रजवनी तन पे नाम धरायो माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम जय केशव कलिमल श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम एक दीन मान इंद्र को मार्यो नखौ पर गोवर्धन धार्यो एक दीन मान इंद्र को मार्यो नखौ पर गोवर्धन धार्यो नाम पर हो गिरिधारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम कलिमल हरि राधे राधे श्याम श्यामा श्याम दुर्योधन को भोग न खायो रूखो शाग विदुर घर खायो दुर्योधन को भोग न खायो रूखो शाग विदुर घर खायो ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव करुणा कर द्रौपदी पुकारे पट में लिपट गए वनवारी करुणा कर पुकारी पट में लिपट गए वनवारी निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम जय केशव कलिमल हरि राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम भक्त भक्त सब तुम्हारे तारे बिन भक्ति के हम खड़े द्वारे भक्त भक्त सब तुमने तारे बिना भक्ति हम थारे द्वारे लीजो खबर हमारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव राधे राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम अर्जुन के रथ हाकन हारे गीता के उपदेश तुम्हारे अर्जुन के रथ हाकन हारे गीता के उपदेश तुम्हारे चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम सुदर्शन धारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी
श्याम राधे श्याम 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 जय केशव कलिमल हरि राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 केशव कलिमल हरि राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलिए सभी लोग बोलिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरे गोविंद जय जय राधा रमन हरे गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल गोरा हरि बोल नित्य गोरा हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय श्री कृष्ण भगवान की जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Govinda Govinda Gopal, Krishna 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 Govinda Govinda Gopal, 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 Gopal. Gopal, 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 Gopal. Krishna Govinda Govinda Gopal, Krishna Govinda Govinda Gopal, Krishna Govinda. Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Vrindavan Dham. Jaya Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman, Jaya Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शशि श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पीपीटी फंडाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामयी जमुनामयी की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नाम आचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री राधा गोलोक बिहारी ललित विशाख देवी की जय। निताय गोप्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज एक बार फिर आज सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और जैसे किसी संत ने खूब कहा है, जब लोग हमें चुनते हैं तो संसद में हमें स्थान मिलता है। जब लोग हमें चुनते हैं तो संसद में हमें स्थान मिलता है, बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब भगवान हमें चुनते हैं तो सत्संग में हमें स्थान मिलता है। तो आज आप सभी लोगों का आगमन यहाँ पर ये भगवान की असीम अनुकंपा है, भगवान की अहितुकी कृपा है। ऐसे तो शायद हम लोगों ने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया है कि आज हमें भगवान के श्री श्री राधा गोलोक बिहारी के छत्र छाया में उनके जन्माष्टमी के उत्सव के पावन तिथि में ये हमारा अधिकार बने, हमारा भाग्य बने कि हम हरि कथा में बैठें। लेकिन इसी को कहते हैं कि ये भगवान की अहितुकी अप्रतिहता अनुकंपा है। अनुकंपा अर्थात भगवान की कॉजलेस मर्सी है। बिना कारण के भगवान ने हमको कृपा कर दिया है। और आज हमें जो कई ऋषि मुनि लोग हजारों साल तपस्या के पश्चात सत्संग प्राप्त होता है, हरि कथा का सौभाग्य प्राप्त होता है, हरि दर्शन का भाग्य प्राप्त होता है, वो आज हम बिना कुछ किए कराए कलयुग में प्रकट होने के कारण से, भगवान के अनुकंपा के कारण से हमको ये उपलब्धि है। श्रीमद् भागवत पुराण जो है ये भागवत दर्शन है, अर्थात ये भगवान का दर्शन है। बताया गया कलयुग में हरि दर्श दिखाने वाला, जो हरि का भगवान का दर्शन दिखाने वाला होता है। तो हम लोग का बड़ा भाग्य है और विशेष कृपा हमारे संस्थापक आचार्य और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी का है, जो श्रील प्रभुपाद जी ने भारत से निकलकर पाश्चात्य देशों में, जब कोई शायद सोच नहीं पा रहा था कि कैसे सारे विश्व को कृष्ण भक्ति से भिगो दिया जाए, कृष्ण भक्ति में डुबा दिया जाए, उस समय 1964 में श्रील प्रभुपाद जी भारत से पाश्चात्य देश अमेरिका गए और वहाँ पर जाके ये भक्ति, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार सारे विश्व में फैला दिया। आज प्रभुपाद जी नहीं होते तो ये भगवती माता जी नहीं होती, वासुदेव प्रभु जी नहीं होते, वासुदेव प्रभु और भगवती माता जी नहीं होती तो ये जितने भी भक्त हैं ये नहीं होते, ये सब भक्त नहीं होते तो आज ये मंदिर नहीं बनता। आज ये मंदिर नहीं बनता तो आज जन्माष्टमी को हम लोग यहाँ पर बैठकर और भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते। तो ये बहुत हमारा भाग्य है। तो इसका आभारपन व्यक्त करते हुए, इसका आभारपन, इसका ग्रेटिट्यूड समझते हुए हम सभी लोगों को प्रार्थना करते हैं कि अपने कर कमलों को जोड़ ले, अपने हृदय के पुकार से प्रार्थना करें और भगवान की मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णाप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग हमारे बाद में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जस्या प्रसादाद भगवत प्रसादो जस्या प्रसाद नगति कुतोपि ध्यायन्तु अंस्तस्य यशस्त्रि संध्या वंदे गुरो श्री चरणारविंदम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने अखिल जगत गुरु बचन से अमार अलंकृत कुरिवर खमत तो मार तब कृपा हले मोर कथा शुद्ध हवे सुनिया सबर सुख दुख से गुचिबे। I don't know much about this. हरे कृष्णा सबको बराबर सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा। आप रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो मुझे मालूम नहीं सुन रहे हो नहीं सुन रहे। तो एक बार फिर आज पुनः हम लोग जो कल कथा चर्चा कर रहे थे, महारानी कुंती जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे होते हैं, द्वारका जा रहे होते हैं, हस्तिनापुर को राज स्थापित करके, आचार्य जन समझाते हैं कि जो धार्मिक कार्य होते हैं, जन्माष्टमी होता है या विशेष करके सत्संग जहां हरि कथा श्रवण करने को मिलता है, ये हर एक व्यक्ति को कुंती महारानी की तरह, ऐसे तो जब भगवान जा रहे हैं हमारे जीवन में भगवान की अनुभूति नित्य होना चाहिए। हाँ? ऐसे तो भगवान उपस्थित तो है नित्य, लेकिन हाउ मेनी ऑफ अस डू वी फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा विद इन आवर हार्ट एवरी डे एवरी मोमेंट? अगर हम भगवान को हर समय महसूस करते, भगवान के उपस्थिति को महसूस करते, तो संसार जगत में आज कोई भी पाप कार्य नहीं रह जाता। अगर एक देश में हर एक प्रजा अच्छा हो जाए, filled with good qualities हो जाए, do we need the prison system? No. इसी प्रकार से अगर हर एक प्राणी सद्गुणों से परिपूर्ण हो जाए, अर्थात धार्मिक हो जाए। धर्म का मतलब क्या होता है? धार्मिक मतलब केवल टीका, केवल कंठी, केवल धोती, केवल कुर्ता, केवल साड़ी या बार मुंडन कर लेना, केवल इसी को धर्म नहीं कहते। ये तो आप जहां होते हैं उस प्रकार का यूनिफॉर्म हो जाता। जब डॉक्टर रहोगे तो डॉक्टर के गले में चोंगी तो टंगा होगा, ऐसे पता लगता है डॉक्टर है। नहीं तो अस्पताल में तो मरीज भी घूमते हैं डॉक्टर से बढ़िया पहनकर,
लेकिन हम डॉक्टर को पहचानना चाहे तो जिसके गले में स्टेथोस्कोप है आप देखें तो जान जाएंगे डॉक्टर है। नर्स का यूनिफॉर्म देख के जान जाएंगे आप। और वो उनका जो बाज लगा होता है उससे आप जान जाएंगे। अगर लाल लगा हो तो मतलब सिस्टर है। तो मतलब धर्म का मतलब बाहर का पहरावा नहीं, बाहर का पहरावा तो अंदर के पहरावे के कारण से आ जाता है। इफ वन इज एजुकेटेड एज अ डॉक्टर, ही ड्रेसेस अप एज अ डॉक्टर। अगर हमारा हृदय सद्गुणों से परिपूर्ण होगा तो स्वाभाविक ही है कि हमारा बहिरंग अवस्था, जो अंतरंग अवस्था जब भक्त होगा तो बहिरंग अवस्था भक्त प्रतीक करने लगेगा। ठीक इसी प्रकार से जब धर्म की बात होती है, जब कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति धार्मिक है, तो धर्म का पहचान क्या है? गुणों से पहचान है। गुणों से पहचान है। बताया गया है क्या गुण होता है? तितिक्षवा करुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवा साधु भूषणात्। तितिक्षवा सहनशीलता होता है, करुणिका दूसरे का अवस्था देखकर, जो वैष्णव होता है वो पर दुखा दुखी होता है। दूसरे की अवस्था, दूसरे को दुख देखकर, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं समाज में भी, ऐसे लोग होते हैं, कभी कभी कुछ कुछ लोग का ऐसे गुण होता है। शायद मैं ऐसा थोड़ा कमजोर दिल हो, कोई दूसरा रोता है मेरे को भी रोना आ जाता है। तो बताया गया है कि जो दूसरे को दुख देखकर, मुझे मालूम नहीं दूसरा व्यक्ति दुखी है कि नहीं है, लेकिन मैं तो इमोशनल सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पे हूं, तो कोई रोता है तो मुझे भी रोना आ जाता है। लेकिन जो वास्तविकता में भक्त होता है वो कैसा होता है? जो दूसरे को दुख देखे तो उसको दुख लगता है। श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में अपने रिटायरमेंट के एज में, प्रभुपाद जी वृंदावन में बैठे भगवान का भजन कर रहे थे, भागवत पढ़ रहे थे, भजन में आनंद ले रहे थे, खुद आनंदित थे। लेकिन जब सबके जगत के बारे में चिंता करते हैं तो जगत के लोग मोह माया में पड़े दुख काट रहे हैं। जानबूझ नर करे ढिठाई डूबा जाए और था ना पाई। जानबूझ के लोग जानते हैं कि ये संसार का जो वस्तु है वो क्या है? संसार के वस्तु को बताया गया है विषय। विषय में दो शब्द है, विष और अया। विष मतलब पॉइजन, इसीलिए बताया संसार की वस्तु को लोग क्या कहते हैं? विषय भोग। एवरीथिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ पॉइजन। आप देख सकते हैं। सरल उदाहरण देते हैं। आजकल का क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप क्या हो गया? मित्रता का क्वालिटी क्या हो गया? आपको अभी तो मीठा लगेगा, लेकिन जिस दिन आपत्ति पड़े उस दिन फ्रेंड्स क्या गायब। वो सब घूम के देखोगे केवल गर्दा दिखेगा। मतलब मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि जब ग्रंथ कहता है कि संसार का जो वस्तु है वो विषय है, तो कभी कभी हम लोग साथ हैं, माई फैमिली इज सो गुड, माई फ्रेंड्स आर सो गुड, माई जॉब इज सो गुड। व्हाट इज विषय अबाउट दिस? आप 2-3-4 साल काम कर लो, जब सैलरी इंक्रीज नहीं होगा तो आपको पता लग जाएगा। फिर प्रमोशन आपको मिलना था लेकिन किसी और को मिल गया, पता लग गया आपको, तब आपको रियलाइजेशन होता क्या विषय है। इसको विषय कहा गया। तो संसार जो है वो विषय है। तो जो साधु होता है, बड़े सुंदर नसीर मेहता भजन लिखे हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे। हमारा सांसारिक गुण और वैष्णव का गुण में क्या फर्क है? मुझे भोजन प्रोवाइड करना है अपने परिवार का, कपड़े खरीदने अपने परिवार का, देख रेख करना है अपने परिवार का। अगर अपना परिवार का कोई मर जाए तो हम लोग शोक करेंगे, दूसरा कोई मर जाए तेल लेने गया। वैष्णव कैसा होता है? वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव उनको कहा जाता है जे पीड़, केवल पीड़ा नहीं समझता है, पीड़ पराय, जो पराया होता है। हम तो प्रभुपाद जी के किसी प्रकार से संबंधी भी नहीं, हम लोग भी कोई संबंधी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी
गोरे लोगों को, चीनी लोगों को, रूसी लोगों को, सब देश में गए प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत का स्थापन करने के लिए। तो वैष्णव ऐसा होता है। तो दूसरे को, तो ये भक्त का गुण होता है। इसे गुणों से व्यक्ति को धार्मिक माना जाता है। तो अगर अपने जीवन में हर एक दिन हम करुणा नहीं करते हैं, तितिक्ष नहीं करते हैं, तितिक्ष करुणा तितिक्षवा करुणिका सूर्यधा सर्वदेहिना। सूर्यधा, जैसे सूरज निकलता है तो सूरज ऐसे नहीं कहता है कि आप काले हो तो आपके ऊपर थोड़ा सनलाइट करे, नहीं तो बोले सनबेंट हो जाओगे। जो गोरा है उसके ऊपर ब्राइट हो जाए, या तो जो काला है उसके ऊपर ज्यादा ब्राइट हो जाए, बोले आप दिखाई नहीं दे रहे हो। ऐसे नहीं, भगवान जब सूरज निकलता है तो सभी को एक जैसा किरण मिलता है। साधु जो होता है, धर्म का मतलब होता है सभी को एक जैसा देखता है, जो सभी को एक जैसा देखता है। तो कभी कभी जो इकोनॉमिक्स में कैपिटलिस्ट होते हैं ना, कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग सबको एक समान कर दे। जब भगवान कहते हैं कि सबको एक जैसा देखना है, मतलब कभी कभी यू हैव टू बी लाइक, कौन एक स्कूल में हम लोग कैरेक्टर पढ़े थे, रॉबिन हुड, रॉब द रिच एंड गिव द पुअर। तो सबको एक समान देखने का मतलब है कि यू गोट टू सी व्हाट इज द नीड ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन। इसीलिए जो राजा होता है, जो देश का राजा होता है, जो किंग होता है, राम राज्य का मतलब है लुक आफ्टर एवरीवन, नो वंस माइंड शुड बी डिस्टर्ब। राम राज्य में धोबी डिस्टर्ब्ड हो गया था। धोबी की पत्नी थोड़ा लेट में घर आई, तो धोबी बोला मैं राम नहीं हूं कि रावण के घर में सीता रहे और मैं तुमको घर में रख लूंगा। राम वॉज अ किंग। राम बोले इफ द प्रजा इज डिस्टर्ब, if one person becomes disturbed, what will be the result? क्या होगा? सही बोल रहे हो आप? Whole प्रजा will be disturbed. अगर कोई एक व्यक्ति का मन डिस्टर्ब्ड हो गया परिवार में देखो, अगर मैया का हृदय डिस्टर्ब, माइंड आज डिस्टर्ब्ड है, तो उस दिन घर में बर्तन का आवाज ज्यादा सुनाई देगा कि नहीं? पूरा एटमॉस्फियर डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा एटमॉस्फियर डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रजा में भी इसी प्रकार से होता है। एक बस्ते आलू में अगर एक आलू केवल सड़ा हो तो पूरा बस्ता गंदा आएगा। तो जो वैष्णव होता है वो सूर्यधा सर्वदेहिना, सभी का। इसीलिए भगवान के शरण में आते हैं, मंदिर में आते हैं, कोई धनवान नहीं है, कोई गरीब नहीं, कोई सुंदर नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, सब भगवान एक जैसा देखते हैं। एक जैसा देखते हैं। एक जैसा क्या देखना है? एवरीवन इज इन द नीड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट इज व्हाई यू आर इन द मटेरियल वर्ल्ड। आप यहां मृत्यु लोक में हैं, मतलब आपको अस्पताल में जाते हैं, जब लोग भर्ती होते, डॉक्टर सुबह सुबह अस्पताल जाता है तो जानता है कि सभी को हमें देखना है, क्योंकि सब यहां पे कौन है? बीमार लोग हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी में है और कोई वार्ड में डिस्चार्ज होने वाला है, तो शायद डॉक्टर उसको देर में देखे, इमरजेंसी वाला को पहले अटेंड करे, तो वार्ड वाला सोचता है डॉक्टर बहुत अच्छा नहीं है, ध्यान नहीं देता है। डॉक्टर को देखना पड़ता है कौन सीरियस है, बट ही ऑलवेज हैज द इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट इन द हार्ट। दिस इज हाउ आवर लाइफ शुड बी। वी शुड हैव द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन एट आवर हार्ट, एवरीवन्स इंटरेस्ट। तो हर एक दिन आप सुबह उठते हो, क्या आपका हृदय का दशा ऐसा है कि नहीं है? जब हृदय का दशा ऐसा नहीं है तो जान जाइए कि कृष्ण आपके जीवन में उपस्थित नहीं है। इफ योर डे, इसीलिए बताया कि डे कैसे शुरू होना चाहिए? भगवान के आराधना से शुरू होना चाहिए, सो दैट द बिगिनिंग ऑफ द डे यू फील कृष्ण इन योर हार्ट, एंड देन द होल डे यू कैन फील द कंपैशन फॉर एवरीवन। तो जब यहां से भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं हस्तिनापुर से, तो माता कुंती प्रार्थना करती है। दैट इज व्हाई वी नीड टू एवरी टाइम प्रे। ऐसे नहीं है कि जब जब आपको दिल में लगे कि आज भगवान हमारे नहीं है तो मंदिर आ जाओ। मंदिर रोज आके भगवान को बिठा लो। ये खाली गाड़ी मत चलाओ। अगर टैक्सी ड्राइवर बिना पैसेंजर गाड़ी चलाए तो कोई फायदा नहीं, बर्बाद कर रहा है। तो हम लोग के जीवन भी, जीवन अगर भगवान में ना हो
तो ये जीवन व्यर्थ हो रहा है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे। ये दुर्लभ मानव जन्म मिला है, जन्म सतसंगे। तरहुए भव सिंधु रे, जब अपने आप को सत्संग में रखोगे। सत्य क्या है? सत्संग मतलब सत्य का संग करना। इफ यू कम इन द एसोसिएशन, हम लोग बोल रहे हैं हम लोग सत्संग में बैठे हैं, बट इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट कृष्णा, वी आर नॉट ग्लोरीफाइंग राम, वी आर नॉट ग्लोरीफाइंग नारायण, देन दिस इज नॉट सत्संग, देन इट विल बी अ सोशल फंक्शन। सत्संग मतलब अपने केवल यहां पे आने का सत्संग नहीं होता है। सत्संग मतलब राम नाम सत्य है। आर वी चांटिंग द नेम्स ऑफ कृष्णा एवरी डे इन आवर लाइफ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सत्संग हुआ। क्या आप रोज भागवत गीता या भागवत पुराण या रामायण पढ़ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि भागवत गीता भागवत पुराण में और रामायण में भक्तों का वर्णन है। क्यों भक्तों का वर्णन है? क्योंकि वो भक्त भगवान से संबंधित है, तो वो भी सत्संग हुआ। तो एवरी डे इन योर लाइफ यू शुड हैव सत्संग। इफ यू डोंट हैव सत्संग देन, तो कुंती महारानी भगवान से कहती है जब सत्संग में जाओ तो क्या करो? जब भगवान जा रहे, व्हेन यू फील कृष्ण इज नॉट इन योर लाइफ और कृष्ण इज गेटिंग अवे फ्रॉम योर लाइफ, देन यू नीड टू गो फॉर सत्संग। तो सत्संग में क्या होता है? महारानी कुंती भगवान का रथ पकड़ के, भगवान के रथ पकड़ के क्या स्मरण करती है? लोग कब स्मरण करते हैं? लोग कब भगवान को याद करते हैं? जब दुख आता है। दुख में सुमिरन सब करे। तो इसीलिए कुंती महारानी क्या करती है? सबसे पहले आज का जो श्लोक वर्णन हो रहा है उसमें तुलसी महारानी कुंती महारानी कहती है, विशान महागणे पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रता, मृदे मृदेनेक महारथास्त्रो, द्रोणी अस्त्रस्ता चाश्म हरे भिरक्षिता। भगवान का एक क्वालिटी है, भगवान का एक गुण है कि भगवान सभी का रक्षा करते हैं। और भक्तों का तो भगवान विशेष ख्याल करते हैं। जैसे आप चैरिटी करते हो ना, सभी को भोजन वितरण करते हो, लेकिन अपने परिवार को तो विशेष ख्याल करते हो। अपने परिवार का तो इंश्योर करते हो कि भूखा पेट न सूते, माता इंश्योर करती है। तो इसी प्रकार से भगवान सभी का रक्षा करने वाले हैं, सभी को रक्षा करते हैं भगवान, परंतु भक्तों का विशेष रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सलः। भक्त वत्सलः। वत्स किसको कहा जाता है? वत्स किसको कहा जाता है संस्कृत में या हिंदी में? मालूम है आप लोगों को? क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप सभी लोग शहरी बाबू हो, गांव के तो हो नहीं। गांव छोड़ छोड़ के भाग गए हो। अगर गांव में होते तो क्या करते? गैया पालना पड़ता, तब पता होता गैया के बच्चे को वत्स कहा जाता है। भगवान को भक्त वत्सल कहते। जब गैया का बच्चा, कौन कौन लोग गैया का बच्चा देखा है? अच्छा ठीक, चलो देखा तो है। कभी गैया को अपने बच्चे से स्नेह करते हुए देखा है? गैया क्या करती है? बच्चे को चाहती है। दिस इज आउट ऑफ एक्सट्रीम लव। जब माता भी बच्चे को अपना प्रेम करती है, नंद बाबा ऐसे जब जब कृष्ण उनके गोद में आते हैं तो बताया गया जब किसी को प्रेम किया जाता है, अत्यधिक प्रेम किया जाता है, तो नंद बाबा क्या करते हैं? पिता जो होता है क्या करता है? बच्चे के माथे पर चुम्बन लेता है। दिस इज अ साइन ऑफ एक्सट्रीम लव। ये मात्र वात्सल्य भाव है। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और जो लोग गाय पाले हैं वो जानते हैं, जो लोग गाय दुहे हैं वे लोग जानते हैं। गैया जो दूध देती है, जो सुबह सुबह जो किसान जाता है गैया को दूध दुहने के लिए, तो तुरंत गैया को दूध दो, इसे दूध नहीं निकलने लगता है। कहते हैं, आम गांव के भाषा में कहा जाता है कि गैया दूध छोड़ रही है, गैया दूध तोड़ दी है। तो गैया जब दूध कैसे छोड़ती है? नहीं पता आपको?
आप लोग सब रेवा लाइफ पीते हो इसीलिए नहीं पता, आप लोग सोचते हो सीजे पटेल के डेयरी में से निकलता है दूध। या न्यूजीलैंड से पाउडर आता है। गैया का जो दूध है, जब माता का गैया का स्नेह होता है, इसीलिए किसान जानता है कि जब गैया दूना होता है तो वो बछड़े को सामने लाता है। जब लव होता है गैया का बच्चे के प्रति तो गैया के स्तन से दूध छूटने लगता है, तो किसान जो होता है, जो गैया दूने वाला होता है, वो मिल्क में जो गैया को दूता है। तो भगवान इस प्रकार से होते हैं, when the devotees are present, जैसे आप अभी सब यहां पे उपस्थित हो, भगवान ऐसे खड़े होकर बंसी बजा रहे हैं, उनको अकेले बंसी बजाने में क्या मजा आएगा? कोई ऐसा है जो म्यूजिक को अकेले एंजॉय करता है? कभी कभी लोग कहते हैं, कलयुग में लोग कहते हैं अकेले बैठ कर केवल म्यूजिक सुन रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। म्यूजिक होता है, क्या होता है? इसीलिए तो लोग नाइट क्लब जाते हैं, जब म्यूजिक चलता है तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी है। कृष्ण कहीं वृंदावन में अकेले खड़े होकर नहीं बजा रहे हैं और कोई भी नहीं आ रहा है, ना गोपी आ रही ना। कृष्ण जब बंसी बजाते हैं तो गोपियां दौड़ी चली आती हैं, बाल सखा चले आते हैं, पक्षी पक्षी सब आ जाते हैं, चकोर मोर नाचने लगती है। तो ऐसे भगवान जब जानते हैं, भगवान के जब भक्त आते हैं, आप सभी भगवान के भक्त हैं इसीलिए तो यहाँ आए हैं, नहीं भक्त होता तो नहीं आते, नशेड़ी होते तो नाइट क्लब में होते। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब माता प्रसन्न हो जाती है तो दूध, जैसे गैया दूध छोड़ती है, वैसे इसीलिए भागवत गीता में बताया गया है कि अर्जुन भक्त है और कृष्ण तब गीता का ज्ञान देते हैं। देन एनलाइटनमेंट हैपेंस। व्हेन देयर इज लव देन देयर इज एनलाइटनमेंट। तो जब दुख में लोग होते हैं तो भगवान को ज्यादा याद करते हैं। तो महारानी कुंती अपने दुखों को याद करती है। अपने दुखों को याद करते हुए सबसे पहले याद करते हैं कि भगवान आपने हमको किससे बचाया? विषान महागणे, विषान महागणे पुरुषाद दर्शनात्। बोला कि माय डियर कृष्ण, योर लॉर्डशिप हैज प्रोटेक्टेड अस फ्रॉम द पॉइजन्ड केक। ये महाभारत की कथा है पांडवों की, कि जब पांडु महाराज एक बार वन में गए थे शिकार करने के लिए, तो उस समय एक ऋषि और उनकी जो ब्राह्मणी पत्नी थी, ये उस युग का बात है जब लोग, अभी हम लोग केवल मूवीज देखते हैं तो हम लोग केवल जानते हैं वो इच्छाधारी नाग होता है ना, वो नाग बन जाता है फिर इंसान बन जाता है। गए जमाने में ऐसे होता था। ऐसे महादेव जी का भी कथा है, शिव जी का भी कथा है कि बताया गया कि हनुमान जी की उत्पत्ति के बारे में जब बताया है तो बताया एक बार शिव जी और माता पार्वती कैलाश में लीला कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। तो दोनों दे वर एंजॉयिंग लविंग अफेयर्स एज अ मंकी। वो मंकी वेश में थे, जैसे नाटक होता है ना, अलग अलग वेश बनाते हैं। तो उस समय शिव जी का वीर्य उत्पन्न हुआ, लेकिन वीर्य को वायु के द्वारा अंजना के गर्भ में ले गया तो फिर हनुमान जी का जन्म हुआ। तो ऐसे पहले के जमाने में, पहले युगों में ऐसा लोगों के पास ऐसा एबिलिटी था। हम लोग देख सकते हैं रामायण त्रेता युग में देखते हैं, रावण हैज द एबिलिटी टू बिकम अ साधु, मारीची हैज द एबिलिटी टू बिकम अ डिया। तो इस प्रकार से ये वन में क्रीड हो रहा था, तो पांडु महाराज शिकार कर रहे थे, उन्होंने डिया देखा तो डिया को शूट कर दिया। तो वास्तविकता में एक ऋषि थे। तो ऋषि बोला कि क्योंकि मैं इस भाव से अपनी पत्नी से संभोग करने का प्रयास कर रहा, तुमने मेरा मृत्यु किया, तो इसीलिए तुम अगर कोई भी स्त्री को स्पर्श करोगे तुम मृत्यु हो जाएगा। तो इसीलिए पांडु महाराज राज चला रहे थे। फिर उनके बाद में एक बार अपने इच्छा को रोक नहीं पाए और माधुरी के अपने जो रानी थी उनके साथ संबंध कर दिया, तो उसके बाद महाराज का मृत्यु हो गया। तो पांडु महाराज मृत्यु हो गए। उस जमाने में पत्नी सती हो जाती थी, एक जन को सती होना पड़ता। तो इनके पास दो रानी थी, एक माधुरी और एक कुंती महारानी। तो 5 बच्चे थे, 2 माधुरी के थे और 3 महारानी कुंती के थे। तो बोला कि दोनों पत्नियां तो नहीं होंगी, बच्चे छोटे छोटे हो, दोनों पत्नियां सती नहीं हो सकती है। तो दोनों ने निर्णय किया, फिर माधुरी सती हो गई और कुंती माता ने 5 पांडवों को पालन पोषण का उत्तरदायित्व ले लिया। तो फिर ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने उनको राय दिया कि क्योंकि तुम
कुरुकुल की रानी हो, तो तुम्हें वापस हस्तिनापुर जाकर और बच्चों को पालन पोषण कर, क्योंकि वहाँ पे बच्चे अच्छी तरह से पल पोष पाएंगे। तो वो वापस गई ऋषि मुनियों के आदेश पर। तो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र देखते हुए कि पांडु महाराज का मृत्यु होगा तो बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, मतलब कि उनको महल में रहने का। तो जब महल में रह रहे थे तो पांडु महाराज के जो पुत्र थे 5, वे बड़े बड़े सज्जन थे, धार्मिक गुण थे उनमें। तो आप सभी लोग 5 पांडवों की उत्पत्ति के बारे में तो बारंबार सुना है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब ये सब बच्चे, कौरव 100 पुत्र और पांडव सब साथ में पल रहे हैं, तो बच्चे सब साथ में खेलते हैं। तो कभी स्विमिंग जाते हैं, कभी वन में जाते हैं, कभी फल तोड़ने जाते हैं। तो जब जब ये लोग ऐसे बच्चे सब साथ में खेल रहे हैं, तो कभी कभी ये जब गंगा में नहाने के लिए जाते हैं तो भीम क्या करता है, वो 5 कौरवों को इधर, 5 कौरवों को इधर, और उनको ऐसे हाथ से दबा के और उनको डुबाता। बच्चे खेलते हैं ना, एक दूसरे को पानी में डुबाते ऐसे, बोले उनको ऐसे इतना डुबा के रखता है कि वो लोग निकल नहीं पाते, लगभग मरने ही वाले होते हैं। तो भीम उनको छोड़ देते हैं। तो ये कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन थे, ये बड़े भाई को अच्छा नहीं लगता छोटे भाई लोगों को ऐसा किया जाता है। एक बार बोले सब बच्चे खेल रहे थे साथ में, तो सबने कंपटीशन किया कि आम के पेड़ पे कौन चढ़ के ये करेगा। तो मतलब जो सद्गुण वाला होता है वो बहुत पैशनेट नहीं होता है ना, सद्गुण वाला सब काम शांति से करता है, लेजी नहीं होता है। शांति और लेजी को मिक्स मत करना प्लीज। शांत रहना और लेजी होना वो 2 अलग बात है। तो लेकिन शांत स्वभाव के होते हैं। तो जब ये ऐसे किया कि कौन चढ़ के आम तोड़ेगा, तो कौरव जो थे वो 100 के 100 पहले पेड़ पे चढ़ गए, ये 5 चढ़ नहीं पाए, 100 के 100 चढ़ गए। तो भीम क्या गया, भीम जाके पेड़ पकड़ के हिला दिया, आम के बदली सब 100 कौरव गिर गए नीचे। तो दुर्योधन को अच्छा नहीं लगता कि भीम हरदम हम लोग कैसे करता है। वो फ्रेंड्स लोग होते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को पगला करते हैं ना। तो ऐसे भीम, दुर्योधन को लगता है कि हमेशा हम कौरवों को पागल करता है। तो फिर ऐसे ऐसे बच्चे बढ़ रहे थे, बच्चे बढ़ते बढ़ते तो फिर गुरु द्रोण ने भी देखा कि पांडव जो है दे वेरी डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन है। अर्थात आचार्य जन समझाते हैं, चाहे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, चाहे आप सद्धर्म का पालन या शास्त्रों का ज्ञान हासिल कर या भगवान को प्राप्त, जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन नहीं होगा तो लाइफ में कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए जब गुरु के पास जाया जाता है तो गुरु के हम जाके शिष्य बन जाते हैं। शिष्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, डिसाइपल। डिसाइपल कम्स फ्रॉम द वर्ड डिसिप्लिन, शिष्य कम्स फ्रॉम द वर्ड शासन। तो मतलब कि यू प्रैक्टिस डिसिप्लिन इन लाइफ। तो गुरु द्रोण भी देखे कि ये पांडव बड़े डिसिप्लिन है, तो इतने ही वाज सो प्लीज विद अर्जुन। तो एक दिन अर्जुन को बताया कि एक अस्त्र का ज्ञान जो उसको प्राप्त है, जो सबसे महान है, वो इंद्र से प्राप्त है उनको, और वो अर्जुन को प्रदान करेंगे। दुर्योधन सुन लिया। दुर्योधन सुन लिया तो दुर्योधन को और भी, जब कोई दूसरा व्यक्ति प्रोग्रेस करता है तो दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं, एनवियस हो जाते हैं। दिस इज हाउ दुर्योधन बिकेम contaminated in his heart. He was very envious. If the Pandavas did better, he did not take it. ये संसार का गुण है कि कोई आगे बढ़े तो हम लोग द्वेष उत्पन्न करते हैं। आध्यात्मिकता का गुण क्या है, स्पिरिचुअल गुण क्या है, गोपी भरते और पद कमल और दास दास अनुदास। हर एक गोपी क्या कर रही है, हर एक मंजरी, हर एक सखी, हर एक ग्वाल बाल, वो जो एक दूसरे को सहयोग देते हैं कि लक्ष्य क्या है, भगवान की संतुष्टि, कृष्ण की प्रसन्नता। तो जो मंजरी रहती है वो गोपियों को सेवा प्रदान करती है, उनको असिस्ट करती हैं। जो गोपियां हैं वो अष्ट सखियों को असिस्ट करती है। अष्ट सखियां जो है वो ललिता और विशाखा को असिस्ट करती हैं। ललिता और विशाखा जो है वो राधा रानी को असिस्ट करती हैं, क्योंकि कृष्ण बिकम्स मोस्ट प्लीज बाय द सर्विस ऑफ श्री राधा रानी। इसीलिए तो कहा गया, इसीलिए संत ने भजन लिखा है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। जब राधा राधा जपोगे तो बिहारी चले आएंगे। क्यों? क्योंकि राधा रानी के सेवा से ही बिहारी प्रसन्न होते हैं। बिहारी जी राधा रानी के सेवा से। तो ये भाव, ये भक्ति का भाव है।
कभी कभी लोग कहते हैं कि हमको भक्ति भाव चाहिए। लोग कहते हैं अरे बड़े भक्ति भाव में लगे हुए हो, केवल कंठी, केवल तिलक, केवल जपमाला भक्ति भाव नहीं है। जब किसी का कंठी, तिलक और जपमाला होगा तो भक्ति का भाव क्या है? भक्ति का भाव चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपी भरते और पद कमल और दास दास अनुदास। अगर कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है उसको कहते हैं भक्ति भाव। नहीं तो कोई बोलेगा मैं एकदम कितने तो रावण के जैसे साधु होंगे, कितने तो रावण जैसे साधु होंगे। एक संत बोल रहा था, जीवन में एक व्यक्ति चोर था, लेकिन वो कहीं गया, ऐसे अभी प्रोग्राम्स चलते हैं, अभी राम जन्माष्टमी हो रहा है तो चोर लोग भी निकलते हैं ना, तो क्या एक चोर ऐसे अनजाने से गया कि चलो मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई तो नाइक पहन के आया होगा, सिबो पहन के आया होगा, उसका जूता लेकर जाएंगे। तो ये गया जूता चुराने के लिए। तो उन्होंने जो कथा बोल रहा था महात्मा, उनसे सुन लिया कि अगर जीवन में किसी के पास एक संत पुत्र हो, भक्त पुत्र हो, तो 21 पीढ़ी को तार देता है। तो चोर जब जूता उठा रहा था, इतना बात सुन लिया, अगर पुत्र संत भक्त हो तो 21 पीढ़ी तर जाएगा। फिर वहां से जूता लेके भाग गया। उसी समय वहां पर कथा में एक कथा चल रहा था और बाजू में एक स्त्री थी, वो वास्तव में वैश्य थी। वो रास्ते के किनारे खड़े होकर ग्राहक वेट कर रही थी। तो ये संत महात्मा बोल रहे थे कथा में, तो उसी प्रकार से वो लाउड स्पीकर लगा था, तो वो वेट कर रही थी, कोई आ नहीं रहा था। तो उन्होंने भी सुन लिया कि बोला अगर संतान एक भक्त हो जाए तो हमारा 21 पीढ़ी तर जाएगा। तो दोनों ने संत की वाणी सुन ली। अगर थोड़ा से भी श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, अगर कोई थोड़ा से भी एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनिया तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध, अगर सुन लिया शिक्षा, साधु संग में जाकर केवल बैठ गया, ऐसे नहीं कोई के नाम है संत राम, उसके संगे संगे हाइबिस्कस में घूम लिया तो आज तर गया, कोट अपराध कर गया, ऐसे नहीं। संत के लगे जाओगे तो संत भगवान के बारे में बात करेगा, तो हम लोग वो सुन लेंगे। तो वो सुन लिया, तो इधर चोर भी सुन लिया चुराते हुए, और उधर वैश्य भी सुन लिया। तो दोनों ने सोचा कि कल क्या करते हैं, कल हम कथा में जाते हैं और वहां कोई भक्तिमती मिलेगी, एक संतान हो जाएगा तो जीवन तर जाएगा। और वैश्य सोची चलो कोई ब्रह्मचारी तो आएगा, कोई ब्रह्मचारी को लुभा लोगी, एक संतान हो जाएगा तो जीवन तर जाएगा। तो दोनों आ गए कथा में। और अब जो चोर था वो क्या कर रहा है, वो भगवान की ओर नहीं देख रहा है, वो महात्मा को नहीं देख रहा है, वो इधर उधर देख रहा है और मन में चल रहा है, नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर। और उधर जो वैश्य स्त्री है वो भी भगवान को नहीं देख रही, ना संत की कथा सुन रही है, वो देख रही कि कोई ब्रह्मचारी मुझको देख रहा है कि नहीं। आंखों ही आंखों में बातें हुई, फिर पूछो ना क्या हुआ। तो ऐसा हुआ कि ये देख रहा था, वो देख रही थी, दोनों एक दूसरे को देखे और बात बन गई। तो संत ने कहा कि जब कुभाव हृदय में होगा तो भगवान को आप छल नहीं कर पाएंगे। भगवान तो सुप्रीम छलिया है, भगवान तो सुप्रीम चीटर है, भगवान को धोखा नहीं दे पाओगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जब संसार के गुणों में पड़े होते हैं तो बैड क्वालिटीज होते हैं। तो बैड क्वालिटीज एनवियसनेस। तो दुर्योधन ऐसे बहुत एनवियस हो गया पांडवों के, तो उसके कारण से जब एनवियस हो जाते हैं दिमाग और भी बिगड़ जाता है। तो उस प्रकार से फिर दुर्योधन ने क्या किया, जैसे पलते उड़ते बड़ा हो गया, वो एनवी भी उनका बढ़ते हुआ, जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए फिर दुर्योधन प्रिंस हो गया, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा थे तो ही वॉज द प्रिंस ऑफ द किंगडम। तो एक बार उन्होंने क्या किया, एक बार सब बड़े बड़े बच्चे हो के पिकनिक के लिए गए, तो दुर्योधन ने प्लान किया कि पिकनिक के बाद में सब लोग भोजन करेंगे, तो उस समय एक पॉइजन्ड केक हम लोग भीम को खिला दें और भीम मर जाएगा।
तो गए, फिर उसके बाद में सब भूखे हो गए, पॉइजन केक अरेंज किया, केक ला के खिलाया उसको। देव बोला कि उसमें 10,000 स्नेक्स के बराबर पॉइजन था उसमें, तो उसको खिला दिया। भीम बिकेम अनकॉन्शियस। फिर कौरवों ने क्या किया, भीम को पानी में ढकेल दिया उठा के। एंड भीम वाज सो बिग, सो ह्यूज, ही सैंक इनटू द बॉटम ऑफ द रिवर। वो नदी के नीचे चला गया, तो नदी के नीचे नाग थे, नाग लोग नाग वहां पे थे, वहां पहुंच गया। तो जब वहां गया तो ऑल द नागर्स बिकेम डिस्टर्ब्ड। जब नाग सब डिस्टर्ब हो गए, सब नाग भीम को डसने लगे। तो पॉइजन पियाया था, नाग डस रहे हैं पॉइजन से, तो नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। तो भीम रिगेन्ड हिज लाइफ। फिर भीम को क्या किया, जो वरुण देव थे, वरुण देव भीम को जानते थे, तो वरुण देव ने फिर भीम को ब्लेस किया, उसको अमृत का 8 प्याला पियाया। ही बिकेम एज स्ट्रॉन्ग एज 10,000 एलिफेंट्स। देन भीम केम आउट ऑफ द वाटर, ही वेंट। और उधर पांडवों में से 4 भाई वापस गए और कौरव भी गए खेल के बाद में, और वो जाके बताए घर पे कि हम लोग सोचा कि भीम पहले आ गया खेल से। और कुंती महारानी एकदम व्याकुल रही, 5 पांडवों में से एक नहीं है। शी बिकेम वेरी मच एंक्शियस। तो उनके घर में राज में विदुर भी थे। विदुर कौन थे, विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु, ये 3 ब्रदर्स थे ना, जो अंबालिका और दासी से उत्पन्न हुए थे ना, जब उनको वंशज के लिए, ऐसा सब लोग जानते हैं कथा ना ये। तो विदुर जो थे, विदुर बहुत महान भक्त थे, विदुर महात्मा है। ही इज ऑलवेज विद वेरी, दासी पुत्र है लेकिन स्पिरिचुअली बहुत एनलाइटेंड है। तो विदुर ने कहा माता कुंती से कि आप चिंता मत करो, भीम को वरदान है कि, और आपको वरदान है कि 5 पांडवों की हमेशा बहुत लंबा जीवन होगा और वो राज्य संभालेंगे हस्तिनापुर के। तो लेकिन माता है व्याकुल थी। फिर भीम आए, भीम आके बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे पॉइजन केक खिलाया गया था, फिर ऐसे हुआ है। तो दुर्योधन ने उनको गुड काउंसल दिया। दुर्योधन ने बोला कि देखो, अरे सॉरी दुर्योधन नहीं, विदुर ने कहा जब जान गया सब तो, और सुने युधिष्ठिर महाराज बोले कि देखो ये बात बिल्कुल बोलना नहीं कि दुर्योधन ने ऐसे करने का प्रयास किया। आचार्य जन समझाते हैं कि जब कोई हमसे दुश्मनी करता है, अगर हम लोग उसके एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, द सिचुएशन विल गेट इवन वर्स। तो ये बात दबा लिया, नहीं बताया। बट कृष्ण भक्त वत्सल है, कृष्ण इज ऑलवेज प्रोटेक्टिव ऑफ द डिवोटीज। कृष्ण सब समय भक्तों का रक्षा करते हैं। तो दुर्योधन बड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया कि ये मरा नहीं। फिर दुर्योधन ने दूसरा भगवान, फिर क्या किया, दूसरा प्लान बनाया। तो माता कुंती उसको याद करती है। महाअग्नि मतलब बहुत बड़े आग से बचाया भगवान आपने हमको। तो दुर्योधन ने क्या किया कि जब नहीं मारा गया, पांडव लोग को हर्ट नहीं कर पाया, तो फिर दूसरा प्लान बनाया, अपने पिताजी को बताया। और धृतराष्ट्र को सब पता है क्या कर रहा है लड़का, लेकिन धृतराष्ट्र भी संतान के अटैचमेंट के कारण क्या करता है, बोलता नहीं है। दूसरे का लड़का बदमाशी करे तो हम बोलेंगे कि बड़ा बदमाश लड़का है। मेरा कृष्ण बलराम खुद ही करता है, मैं क्या बोलूं, अपने लड़का को कोई थोड़े बोलेगा। तो दुर्योधन ब्लाइंडेड हो गया। क्यों ब्लाइंडेड हो गया? बिकॉज अटैचमेंट टू हिज चिल्ड्रन। तो धृतराष्ट्र बुलाया अपने पॉलिटिकल एडवाइजर को, कनिका नाम के एक पॉलिटिकल एडवाइजर था। तो वो आया, धृतराष्ट्र बोला कि पांडव के जो अच्छे गुण हैं, पांडवस वर बिकमिंग वेरी, नंबर 1, एक तो लोग उन पे दया करते होंगे, या तो एवरीवन हैज सो मच अफेक्शन बिकॉज दे डिडंट हैव अ फादर। बट डिस्पाइट दैट, उसके अलावा भी जब बच्चे अनाथ होते हैं तो बिगड़ जाते हैं। लेकिन यहां तो 5 पांडव जो है वो बड़े ही सद्गुणों से परिपूर्ण है। युधिष्ठिर कैसा है? युधिष्ठिर है धर्मराज। धर्म मतलब प्राण जाए पर वचन न जाए। धर्मराज, ही इज ऑलवेज फॉर द ट्रूथ।
भीम क्या है? भीम इज ऑलवेज द प्रोटेक्टर। वो याद करते हैं। तो ऐसे सब जो क्वालिटी है, भीम इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग द वीक, अर्जुन इज प्रोटेक्टिंग द वीक, नल एंड सहदेव और नकुल. So they all became famous. They were becoming famous. People started to like them. So Duryodhan became more envious. Now his father is asking a political advisor, कैसे किया जाए? ये लोग तो विख्यात हो रहे हैं. I hope no that day doesn't come. कबे हबे से ही दीन अमार. कहीं ऐसा दिन नहीं हो जाए कि राज जो है ये पांडव टेक ओवर कर ले. Because जो भी गुड सेंस का होगा, जो अच्छा व्यक्ति होगा, ही शुड बी द लीडर. तो अगर प्रजा लोग जब हमें चुनते हैं तो संसद प्राप्त होता है, तो धृतराष्ट्र चिंता में हो गए कि अच्छे लोग अगर इससे प्रभावित हो जाएंगे तो लोग तो युधिष्ठिर को चुन देंगे राजा के लिए. तो पॉलिटिकल एडवाइजर आया और बताया धृतराष्ट्र को कि तुम केवल ब्लाइंड नहीं हो, तुम पॉलिटिकली ठीक प्रकार से देख नहीं सकते हो. हम लोग का यही हालत है. हम लोग केवल पॉलिटिकली ब्लाइंड नहीं है, हम लोग केवल आंखों से अंधे नहीं है. हम लोग देख नहीं सकते हैं कि व्हाट इज द सुप्रीम हित फॉर अस. जो परम हित है हमारा, वो हम लोग नहीं समझ पाते. तो ये बताया, कनिका बता रहा है कि कैसे धृतराष्ट्र प्रश्न करता है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए. तो कनिका कहता है कि क्योंकि तुम्हारे में खामी है तो अपन खामी के एक्सपोज नहीं करो, खामी के हाइड कर लो. तो डोंट टेल योर वीकनेस. ये संसार का गुण होता है. आध्यात्मिक जगत में भगवान तो सबका हृदय जानते हैं. दैट इज वाई हम लोग जब भगवान के पास जाते हैं तो वी शुड प्रे फॉर आवर खामी. भगवान मेरे में काम भरा है, क्रोध भरा है, मोह भरा है, मत्सर्य भरा है. भगवान में चैतन्य महाप्रभु बोले भगवान के सामने जाओ तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मेरे हृदय से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य निकाल के मेरे हृदय में नाम रुचि, आपके नाम का मिष्ठान जो है वो भर दो. भगवान का नाम का प्रेम जो है भर दो. नाम रुचि जीव दया. जीव दया मतलब आई फील कंपैशन फॉर एवरीवन, आई फील कंपैशन फॉर द होल वर्ल्ड. नाम रुचि जीव दया और वैष्णव सेवा, भक्तों के, साधु संतों की चरण की सेवा हमारे हृदय में भर दो. वी शुड ऑलवेज अस्पायर सर्विस टू द डिवोटीज. व्हाई डू वी अस्पायर सर्विस टू द डिवोटीज? कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आचे. आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे. ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दाशे करुणा कोरी. जो साधु होता है वो दया का सागर होता है. इज द ओशन. द ओशन इज नेवर ओवरफ्लोइंग. द ओशन इज नेवर ड्राइड. द ओशन इज नेवर एग्जॉस्टेड. जो साधु होता है वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होता है. इन एनलाइटनिंग अदर्स अबाउट श्री राम, इन एनलाइटनिंग अदर्स अबाउट श्री कृष्ण. तो बोला कि संसार में लोग ऐसे होते हैं. तो कनिका बताता है धृतराष्ट्र को कि जब अगर जो तुम्हारा दुश्मन है या जो ऑपोजिशन है, अगर वो पावरफुल होने लगे तो उसको क्या करो? उसको सबसे पहले अधिक धन दे के भ्रमित कर दो. उसको धन दे के भ्रमित कर दो. इतना ढेर उसके धन दो कि वो कांट बीट देम, जॉइन देम. दूसरा बोला कि नहीं तो झूठा सहाला ना करो, झूठे के रिकॉन्सिलेशन करो. लेकिन रिकॉन्सिलेशन के गोल क्या है? टू स्टैब हिम एट द बैक. स्टैब हिम एट द बैक. और दूसरा है, तीसरा बताया है कि फोर्स यूज करो, देन ओवर पावर हिम, जबरदस्ती. तो बोला अगर जबरदस्ती करोगे, कभी कभी क्या होता है जबरदस्ती करने से मोर पीपल बिकम रिबेलियस. जो पीड़ित होता है ही गेन्स द फेवर ऑफ द सिंपैथी. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ओ ही गॉट द सिंपैथी वोट. किसी के ऊपर आप अत्याचार करो तो लोग उसके साथ हो जाएंगे क्योंकि ही गेट्स द सिंपैथी वोट. तो बोला कि पांडव लोग के साथ में इसे फोर्स करोगे तो नहीं वर्क होगा, और पांडव लोगन के ब्राइब करोगे नहीं भी वर्क होगा, क्योंकि युधिष्ठिर तो धर्मराज है. ही विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड.
तो बोला क्या करो, फेक रिकॉन्सिलिएशन करो। तो फेक रिकॉन्सिलिएशन में क्या किया धृतराष्ट्र ने किया कि पांडव हमारे कुल के भाग है, उनको भी राज्य पे अधिकार होना चाहिए, तो सबसे पहले हम इनको एक बहुत बड़ा महल पैलेस बना के देना चाहते हैं, और इन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस बाय द रिवर, बाय द गेंजेस। तो दुर्योधन के बताया, तो दुर्योधन फिर ये पैलेस बनवाया। लेकिन दुर्योधन तो हार्ट में एनवी है, तो दुर्योधन जब पैलेस बन रहा था तो उसको बताया कि इसके पैलेस के जो दीवार है उसमें इतना घी तेल ये सब भरना, क्योंकि इसका प्लान था कि व्हेन द पांडवस विल गो एंड रिजाइड देयर, तो उसमें आग लगा दे। लक्षग्रह उसको कहा। तो जब ये सब कर रहा था दुर्योधन, विदुर को पता लग गया। जब विदुर को पता लग गया तो विदुर ने जाके युधिष्ठिर महाराज और इनको काउंसल किया, बता दिया उनको, और उसके बाद में एक और व्यक्ति को लाया गया। और जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्राइब करके महल से सुरंग खुदा दिया गया, जो जंगल में चला गया। तो जब यहाँ पर गए ये, तो फिर ये लक्षागृह में पार्टी हुआ, हाउस वार्मिंग, रिसेप्शन हुआ, खूब इतना पार्टी किया सब लोग। और जो व्यक्ति को इम्प्लांट किया था दुर्योधन ने कि व्हेन एवरीवन इज इंटॉक्सिकेटेड यू सेट फायर, वो खुद ही इंटॉक्सिकेट होके सो गया। भगवान अलग अलग प्रकार से भक्तों की रक्षा करते, वो खुद ही सो गया। बस फिर युधिष्ठिर पांडव ने क्या किया, खुद ही ग्रह को आग लगा के और सुरंग से बाहर निकल। तो कुंती महारानी याद करती कि भगवान तुम कितना अमेजिंग वे में हम लोग के प्रोटेक्ट करते रहा। भगवान कहते मेरे भक्त का कभी एक बाल भी कोई बाका नहीं कर पाता। डिस्पाइट डिवोटीज गो थ्रू सो मच ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ, विघ्न आएगा। विघ्न क्यों आएगा? क्योंकि संसार जो है वो दुखालयम शाश्वतम, ये दुख की जगह है, तो यहां दुख आएगा। समुद्र में जाओ आप और आप एक्सपेक्ट करो कि लहर नहीं हुई, प्लेन सेलिंग रही, इज इट पॉसिबल? ये संसार सागर है, इसको क्या बताया गया है? संसार सागरात। संसार नदी नहीं बोला गया, संसार सागरात। सागर मतलब देयर विल बी वेव्स, देयर विल बी वेव्स। जब आप वेव से अफेक्टेड हो जाओगे, जब एक कप्तान एक जहाज चलाता है, कितना भी रफ सीज हो जाए, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कैप्टन? How can a captain still sail through the most difficult of the seas? There's two things he must have. Can anyone make a guess? जी? Stay calm. ठीक है, ठीक है, हैं? Modern days में अगर compass and map. Basically, compass and map is the same thing. What is the other thing? Compass, one is correct. Compass is correct. Compass or map is correct. One. That makes one. What is the other one? What is the other one? आदर जी, मुझे पता आप लोग सेलर्स नहीं हो। जी, गाइडेंस कंपास का होगा, मैप का होगा, सही आपने बोला। एक और, एक्सपीरियंस, स्किल्स, माता जी, फोकस, क्या? सेल। अच्छा, ओके ओके। हैं? You go against the wind. This, गिव अप। बोलो सब लोग गिव अप, तो मैं बताऊंगा। कंपास या डायरेक्शन डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक? दैट्स वन। एंड द अदर थिंग इज हैविंग फेथ। अगर कप्तान को ही फेथ हट जाए कंपास पे से, या उसको फेथ हो जाए कि उसको विश्वास हट जाए कि दिस शिप विल नॉट सेल थ्रू, क्या होगा? टाइटैनिक।
हमारे जीवन में भी एक कॉम्पस चाहिए। कॉम्पस कौन है? गुरु है। मैप कौन है? स्क्रिप्चर्स है। हमारे लाइफ में हम मटेरियल एजुकेशन भी लेते हैं, टीचर के पास में स्कूल में जाना पड़ता है कि नहीं? एक टीचर होता है, वो गुरु होता है। जो टेक्स्ट बुक है वो मैप है, उसके अकॉर्डिंग हमको गाइड करता है। बट अभी मानो आप नर्स है, व्हेन यू इंजेक्ट अ पेशेंट, हाउ डू यू नो दैट द मेडिसिन इज? वो नर्स क्या करती है? वो सुई मारती है, फिर थोड़ा सा सुई को खींचती है तो पता लग जाए कि ब्लड आ गया कि नहीं आ गया, वो फ्लैश में गया है कि नर्व्स में चला गया है। लेकिन वो नॉलेज जो है वो कहां से पाया है? बुक और लेक्चरर से। गुरु और शास्त्र हमको सिखलाता है। बट सो मेनी नर्सेज आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज दे स्टिल हैव डाउट इन द लर्निंग्स। व्हेन यू हैव डाउट इन द लर्निंग्स, देन यू कांट मेक इट हैपन। कभी कभी आप जाइए ब्लड निकलाने के लिए, वो ब्लड बैंक में जाइए, वो यहां मारता है, यहां मारता है, यहां मारता है, यहां मारता है। बिकॉज दे हैव, आपने कहा था फोकस, आपने कहा था स्किल, एवरीथिंग दैट एक्चुअली ये स्किल, फोकस, ये सब चीज अगर उसको स्पिरिचुअल टर्म में एनकैप्सुलेट करे, एक शब्द में उसको बोले, उसको कहते हैं फेथ। अदो श्रद्धा तथा साधु। इफ यू डोंट कीप फेथ, भगवान के नाम में हमको श्रद्धा है, हरि कथा में श्रद्धा, आप यहां जन्माष्टमी में बैठे हैं, दिस इज अ साइन ऑफ योर फेथ। दैट इज वाई आज मैं एक टैक्सी में आ रहा था तो वो व्यक्ति बोला जन्माष्टमी चल रहा है, मैं भी नेम पर हूं। सो दैट इज अ ब्यूटीफुल फेथ। मतलब दे कंडक्टिंग देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी। तो इस प्रकार से भगवान पे हमको फेथ होना चाहिए। कृष्ण इज ऑलवेज, मैं हरदम ये एग्जांपल देता हूं, एवरी वन ऑफ सिटी, जहां हम लोग सब लोग यहां बैठे हैं, कोई एक जने चिंता कर रहा है कि ये मंदिर का रूफ गिर जाएगा। वी हैव फेथ इन द रूफ। लेकिन हम लोग बोलेंगे अपने जीवन में भगवान को स्वीकार करो, जीवन का सब आपत्ति चला जाएगा। मटेरियल भी बताया गया, पवित्र भक्ति का पहला लक्षण है योर मटेरियल डिस्ट्रेसेस विल गो अवे। हम लोग सोचते हैं अगर काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। मैं नहीं बोल रहा काम छोड़ दो, आप लोग काम करते रहो, आमदनी जो मिले उससे मंदिर में योगदान दो, लेकिन मतलब हैविंग फेथ, जो हमारे पास है, जो हमें मिल रहा है, ये लाइफ को क्या कहते हैं? ये लाइफ को कहते हैं प्रेजेंट। ये जीवन हमारा उपहार है। जब हमारा बर्थडे पार्टी होता है तो लोग हमें उपहार देते हैं। उपहार कैसा होता है? देने वाले के औकात के अनुसार होता है। सही बात कि नहीं? जो गिफ्ट दे रहा है उस जितना अफोर्ड कर सकता है उस हिसाब से आपको देता है। तो हमारा प्रेजेंट जीवन जो है, ये प्रेजेंट जीवन जो है, ये हमारा उपहार है। अब ये उपहार हमें मिल कैसे रहा है? जो हमने कमाई की है, पूर्व कर्म जैसा किया है, वैसा हमको उपहार मिल रहा है। यू कांट चेंज इट, यू कांट चेंज इट, बट यू कैन चेंज द फ्यूचर। आप किसी को उपहार देना चाहते हैं तो देन यू कैन से ओके, आई वांट टू गिव दिस पर्सन ऑन their 21st birthday a gold chain with a 21 key locket. The parents think about it कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा, बोलेगा द यंग बॉय हियर, पिताजी बोलेंगे when you turn 20, I hope you are more than 21, if you are not then there is some hope. पिताजी बोलेंगे कि जब 21 हो गए तो पिताजी मैं इसको गाड़ी खरीद के दूंगा। तो what does the father do? The father works towards, saves for buying a car. हम लोग के लाइफ में क्या करना है? This life we have to create the savings for the next life, which will then become the present in your next life. So how do we create the savings in this life? The savings of this life is Shrinvatam Swakatha Krishna, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Dasyam Sakyam Atma Nivedanam. So you create your future, you create the earnings for your future by engaging in Krishna consciousness. जब पुण्य नहीं एकत्र करोगे, भक्ति नहीं एकत्र करोगे, तो भगवत धाम कैसे मिलेगा? हम लोग देख रहे हैं कुछ लोगों का भौतिक जीवन बहुत लेविश है, तो हम लोग सोचा ये व्यक्ति तो पाप करता है, दारू पीता है, क्लब जाता है, ये जाता है, बट भगवान इसको सब कुछ दिया है।
भगवान उसको सब कुछ नहीं दिया है, उसका लाइफ का बैलेंस बैंक में ज्यादा है तो कार्ड भी स्वाइप कर रहा है, लेकिन बुरे बुरे जगह कार्ड स्वाइप कर रहा है, तो उससे क्या होगा? नेक्स्ट लाइफ में कंगाल हो जाओगे कि नहीं? है? अगर भगवान को दोगे तो भगवान आपको उसको 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। भगवान को दोगे, मैं नहीं बोल रहा हूं कि लाके मंदिर के हुंडी में डालना है, मतलब एंगेज योर अर्निंग्स, वट एवर यू हैव, एंगेज इन गुड डीड्स एंड Krishna conscious activities. What are the Krishna conscious activities? Help others. What is the best help that you can give others? जैसे हमारे राधाकांत प्रभु जी जो ये सब ऑर्गेनाइज किए हैं, he is putting so much resources into organizing this event. जैसे कल शाम को एक भक्त ने, परिवार ने महाप्रसाद स्पॉन्सर किया. That's putting resources to the good event. कोई भागवत सप्ताह करता है, कभी कभी हम लोग मंदिरों में करते हैं, कभी कभी लोग अपने घर पे करते हैं. यू ऑर्गेनाइज सच इवेंट्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड एंगेज अदर्स. दिस इज द ग्रेटेस्ट चैरिटी ऑफ ऑल. तो दैट्स हाउ यू क्रिएट अर्निंग्स फॉर योर नेक्स्ट लाइफ. तो कुंती महारानी कहती है कि भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं. दिस इज हाउ कृष्ण हेल्प्स अस, प्रोटेक्ट्स अस. Today Krishna is offering all of you, every one of you sitting here, Krishna is giving his protection. What is his protection? We are hearing about the stories of Krishna. ये केवल टेल्स नहीं है, ये हकीकत है. और महारानी कुंती कहती है, this is how you protected us. You protected us from the vicious assembly. Vicious assembly क्या था? जब सभा में द्रौपदी को खींच के लाया गया था उसको नग्न करने के लिए. बोला लास्ट मोमेंट तलक द्रौपदी क्या की थी? अपने साड़ी का जो एक कोना था उसको अपने दांत से दबाई हुई थी. दांत से दबाई हुई थी मतलब शी हैड फेथ इन हर ओन प्रोटेक्शन. बट डिड इट वर्क? नो. हम लोग के लाइफ यही रकम है. We have faith in our earnings. We have faith in our family. I'm not saying family छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं माता पिता आज के जब मैं ये बात करता हूं, I become very, क्योंकि क्या होता है it just reflects in my flashback होने लगता है मुझे. I see the condition of the society. There's so many old people who are not being taken care of by their children. Why? Because we are not having faith in Krishna's protection. We think, इसी बात में मैं बोल रहा हूं, हम लोग सोचते हैं हम लोग परिवार का पालन पोषण करेंगे. आज बूढ़े सबको कोई देख नहीं रहा है. ओल्ड पीपल्स होम में जा रहे हैं, एज केयर फैसिलिटी में जा रहे हैं. क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग सब सोचे थे कि हमारा परिवार हमारा प्रोटेक्शन है, परिवार के साथ में रहना है, परिवार का पालन पोषण करना है. बट परिवार के बीच में से कृष्ण नहीं निकालना है, क्योंकि कृष्ण ही वो ग्लू है, वही मैग्नेट है जो हमको चिपका के रखे. नहीं तो दूसरा सब कुछ संसार में तोड़ता है, केवल कृष्ण ही जोड़ता है. तो जब तक द्रौपदी साड़ी को दबाई हुई थी, शी वॉज पुटिंग ऑल एफर्ट. लेकिन when she placed absolute faith in Krishna, when Draupadi put her hands together up like this, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, immediately जैसे साड़ी उसके दांत से छूटा, वो लंबा होते चला गया. दुशासन का हाथ टूट गया, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं. Krishna will bring you to the edge of things. Then Krishna wants to test your faith. Faith बहुत बड़ा चीज है. Faith बहुत बड़ा चीज है. ये अंधा विश्वास नहीं है. किसी ने कहा था एक्सपीरियंस. This is the Bhagavatam is the experience of the devotees. Bhagavatam is the experience of the devotees. हम लोग लेक्चरर के पास जाते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस है. हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास पैसा भर भर के जाते हैं सुनने के लिए, बिकॉज दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस. तो वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स. हु लर्न्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स? द इंटेलिजेंट. यजंति ही सुमेधशः.
जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो दूसरे को देख के सीख जाता है, जो उससे कम इंटेलिजेंट होता है वो खुद मेहनत करता है, जो गांव के भाषा में बोला जाता है जो भुच्चड़ होता है जो अनइंटेलिजेंट होता है वो क्या है, वो खुद भी मेहनत करता है, नहीं सीख पाता है, फिर भी मेहनत करता है, नहीं सीख पाता है, लात खाता रहता है, और लात खाते 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 एक दिन दी एंड ये हो जाता। तो ये कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव जो है ये हमारे जीवन में रीलिव कराता है एक्सपीरियंस ऑफ डिवोटीज, सो दैट वी कैन रीअवेकन। देखो दुनिया में सभी कुछ दोबारा किया जा रहा है, हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिसर्च। तो पता लगाओ सर्च कहां हुआ है, तब तो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। सर्च ब्रह्मा जी ने कर दिया है, सर्च ब्रह्मा जी ने कर दिया, वो वेदस में लिखा है। ब्रह्मा जी सर्च किए तो क्या मिला, ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी सर्च किया, क्या पाया, एकलेश्वर कृष्ण अर सब भृत्या। ऋषि मुनि लोग सब सर्च किया, नाना शास्त्र विचारणे क निपुणो सधर्म संस्थापको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीवा गोपालको। सब नाना शास्त्र, अलोध्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिस्पानम ध्यायतो नारायण सदा। विष्णु पुराण में लिखा है, बोले अलोध्य सर्वशास्त्राणि, सब ग्रंथों का उठल पुठल कर दो। जैसे घर में चोर हल जाए सब उठल पुठल कर देता है, ड्रो कपड़ा सब निकाल के बिक देता है, बोले वैदिक लिटरेचर्स को सब उठल पुठल कर दो सर्च में। अलोध्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, देन थिंक अगेन एंड अगेन। केवल एक बार सुन के नहीं विश्वास कर लो, बारंबार सोचो, व्हाई हाउ इज हैरी पुंजा सो सक्सेसफुल, हाउ इज एफएमएफ सो सक्सेसफुल। सोचते रहो, रीड अबाउट हिम, देन यू नो हिज ब्रेन, हाउ हिज हेड वर्क्स। इस पर मुझे पुराणों की कथा याद आ गया। एक बार एक व्यक्ति था, एक बिजनेसमैन था, एकदम बिजनेस 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 बिजनेस। लड़का बोले बुड्ढा कब जाएगा कब बिजनेस छोड़ेगा, सो दैट आई बिकम द सीईओ। तो लड़का एक डिवाइस करा, मेथड, बोले पिताजी आप बहुत बूढ़े हो गए हो, आपको तीर्थ में जाना चाहिए, जीवन के अंत से पहले एक बार तीर्थ तो चले जाओ। तो गया वृंदावन, वो गया अयोध्या, वो गया नैमिषारण्य, हो गया मायापुर, जगह जगह गया वो। फिर बाद में लास्ट में एक स्थान है जगन्नाथपुरी गया, फिर वो गया हरिद्वार, फिर अंत में पहुंचा गया। गया एक स्थान है जहां पे बताया गया कि अपने अगर ये किया जाए, अंतिम क्रिया किया जाए किसी का, तो वो सीधा भगवान धाम चला जाता है, वो सीधा भगवान धाम चला जाता है। तो इस प्रकार से वो घूम के और फिर लास्ट यात्रा दर्शन करके वापस आ गया घर पे। तो बेटा उसको पूछा, बोला पिताजी आपका यात्रा का, बोले बहुत अच्छा था, बोले यहाँ दर्शन किया, वहाँ दर्शन किया, ये सब किया। तो बोले पिताजी आप बताओ सबसे बेस्ट दर्शन आपको कहाँ मिला, सबसे बेस्ट आपको क्या लगा। बोले सबसे बेस्ट मुझको गया लगा। तो बोले वो क्यों। बोले क्योंकि गया का महत्व है कि वो जहां जिसका भी वहां अंतिम क्रिया होता है वो भगवत धाम चला जाता है। बोले अच्छा। तो बोले इसीलिए मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि अगर हम लोग वहां जाके लकड़ी का बिजनेस खोल ले तो बहुत प्रॉफिट होगा तो आप किसी भी व्यक्ति के बारे में स्टडी करोगे तो आपको सक्सेस सीक्रेट पता लग जाएगा। तो कहने का मतलब है अलोध्य सर्वशास्त्राणी, अगर सब कुछ सर्च कर लो, रिसर्च कर लो, सब कुछ कर लोगे। इदम एकम सुनिष्पानम, आप रामायण के कथा में जाओ, भागवत की कथा में जाओ, कोई भी घर पे आप कथा करते हो, रोट करते हो, रामायण करते हो, कुछ भी करो, इदम एकम सुनिष्पानम, एक ही बात सभी समय मिलेगा। कोई भी संत के कथा में जाओ आप, आपको एक ही बात सुनने को मिलेगा, इदम एकम सुनिष्पानम ध्यायतो नारायण सदा। वही बात तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अहम तो हम सर्व पापे सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रजा। भगवान कहते एक मेरे शरण में, इदम एकम सुनिष्पानम ध्यायतो नारायण सदा। अपने मन को नारायण में, अपने मन को राम में, अपने मन को कृष्ण में स्थित करना।
अभी हमारा मन कभी कभी स्थित होता, कभी चला जाता, आना जाना आना जाना आ जाना, कभी कभी आना जाना जाना फिर नहीं आना ढेर रोज तक, फिर आना आना आना। इसमें हम लोग को रुकना नहीं है। भगवान बहुत ही सुंदर कहते हैं, भगवान कहते हैं यत करोषि यद यजनासी यद दुहोसी ददासी यत। जो भी कुछ आप कर रहे हो, जो भी कुछ आप कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, तनख्वाह मिलता है, सौदा लाते हो, भोजन बनाते हो, खाते हो, यत करोषि, आप जो भी कुछ करते हो, भगवान कहते हैं उसको केवल मुझे अर्पण कर दो। आप नौकरी करो, व्यापार करो, आमदनी उत्पन्न करो, उससे भोजन लाओ, भोजन को खाने से पहले केवल भगवान को अर्पण कर दो। पूरा नौकरी, पूरा मेहनत सब भक्ति हो गया। इसीलिए तो लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप। लोग बोले हमारा कर्म जो है वही हमारा पूजा है, हमारा काम जो है वही हमारा पूजा है। लेकिन लोग सोचे काम करते रहो और भगवान के भुला जाओ। अरे भगवान के भुला जाएगा तो पूजा कैसे है? बोले ही वर्क सो हार्ड 18 hours a day, for him work is worship। नहीं, ये तो गलत समझ है। आप 18 hours काम करोगे लेकिन फल अगर भगवान को नहीं अर्पण किया तो वर्शिप कैसे हुआ? माताएं भोजन बनाती है घर में, भगवान को भोग लगाओ, भोजन बनाना वर्शिप हो गया। आप घर साफ करती हैं, घर में भगवान का मंदिर रखो, से विग्रह रखो, घर मंदिर हो गया। बच्चे पति काम पे जाते हो, जो आमदनी होता है उसमें से भगवान की सेवा करो। मंदिर में भी नहीं ला के देते हो, कोई बात नहीं, अपने घर में ही खरीद के लाओ, अपने घर में ही बनाओ, अपने घर में ही चढ़ाओ, अपना परिवार ही खुद खा जाओ, भगवान उसको ही भक्ति फिर भी स्वीकार करेंगे। भगवान उसको भी भक्ति स्वीकार करें। हर एक व्यक्ति के घर में ऐसा होना चाहिए। देन कृष्ण हैज बिकम सेंटर ऑफ योर लाइफ, देन कृष्ण हैज टेकन जन्म इन योर हार्ट, देन इट इज कृष्ण जन्माष्टमी। तो भगवान को जन्म देना है हाथ में। जस्ट लाइक I hope I don't offend anyone, it's a little crude example but very understanding example. Just like a little girl has the ability to give birth and a young little boy has the ability to procreate, but when the boy and the girl they don't unite, they can't procreate. And of course when they are very little kids they also can't procreate. So you need to grow in Krishna consciousness. हर एक दिन हमको भगवान में बढ़ना है। That is why कैसे ग्रो होगा? बच्चा कैसे ग्रो होता है? छोटे, हम लोग सब छोटे छोटे बच्चे थे, आप लोग कैसे ग्रो हो गए? माता ने हमको भोजन खिला खिला के बड़ा किया ना। यही तो माता मैया यशोदा भी कहती है, कृष्ण को माखन खिलाती है, जब गोवर्धन उठाते हैं तो माखन खिलाती है, मेरे बच्चे का ताकत चला जाएगा। तो हम लोग के मैया क्या किया? हम लोग को भोजन खिला खिला के पाला है। तो हम लोगों को भी स्पिरिचुअली ग्रो होना है। कैसे स्पिरिचुअली ग्रो होंगे? जब बोला वो क्या भजन गाते हैं, राम नाम मिश्री गोपाल नाम घी। भगवान का नाम जो है वो माखन मिश्री है। जब भगवान का नाम लेते हैं, दैट इज फूड फॉर द सोल, फॉर द ग्रोथ। जो हरि कथा है ये फूड फॉर द सोल है, फॉर ग्रोथ। तो अपने जीवन में ग्रो होना चाहिए इस प्रकार से। फिर जब बच्चे जवान हो जाते हैं, विवाह के योग्य हो जाते हैं, देन दे यूनाइट। सो व्हेन वी आर यूनाइटिंग आवर एक्टिविटीज विद कृष्णा, देन कृष्ण विल टेक जन्म। यू हैव टू यूनाइट योर एक्टिविटीज, वट एवर यू डू। कृष्ण कहते हैं यत करोषि, वट एवर यू डू, यद यजनाशी, वट एवर सेक्रीफाइसेस यू डू, यद दुहोषि ददाशी, यद वट एवर यू गिव अवे इन चैरिटी, please do all that as an offering unto me। जैसे आज भक्त लोग भोजन बांटे, तो भोजन बना के भगवान को भोग धराया गया। भगवान को प्रार्थना किया कि भगवान इस अन्न में आपका आशीष हो कि जो भी व्यक्ति ये अन्न को खाए उसका जीवन सद्मार्ग पर हो जाए। दे बिकम गुड पीपल, दे बिकम गुड हार्टेड पीपल। इसीलिए प्रसाद और ऐसे भोजन में फर्क होता है। प्रसाद में भगवान का आशीष होता है तो हमारा हार्ट बदलने लगता है। और आप सोचेंगे भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान के प्रसाद ये कैसे वर्क करता है? तो आप नर्स और डॉक्टर्स लोग से पूछो, वो एमोक्सिलिन मारते हैं, पेनिसिलिन मारते हैं, उन किसी को कुछ पता नहीं उसका कंटेंट क्या है।
हमको केवल फेथ है कि डॉक्टर सही दवाई मार रहा है और हम लोग अच्छे हो जाते हैं। हाँ? डॉक्टर जी को पता होगा, हाँ? डॉक्टर थोड़ा सीख रहा है, तो गुरु हम लोग के, वी जस्ट हैव टू हैव फेथ इन द प्रोसेस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बोला कि दिस इज हाउ यू हैव फॉट द बैटल्स फॉर अस। कृष्णा अर्जुन के लिए पूरा युद्ध लड़ा। युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे कृष्णा, क्योंकि ही वाज टेकिंग द रथ इन द राइट वेज। एक टाइम तो अर्जुन फंस गए थे। अर्जुन बोला कि आज अगर कर्ण को नहीं मारेंगे तो अग्नि प्रवेश कर दूंगा। कृष्ण ने क्या किया? थोड़ा से अंधकार करके फिर लाइट कर दिया। He saved Arjun again. Every time he kept saving the devotees. So this is a beautiful meditation of Maharani Kunti. All of us must know that Krishna is always saving us. Krishna is always protecting us. Krishna, भगवान जल दिया है, भगवान वायु दिया है. This is all Krishna's protection. Otherwise we will be dead. We will be dead by now. तो आज की जो कथा थी is all about Krishna's protection, and Maharani Kunti is remembering all the incidences. अपन लाइफ में सब incidences याद करो when Krishna has protected you. What does it do? It gives us strength to persevere. Last exam का grade हमें मिलता है तो it gives you encouragement to get a better grade next time. तो remember the passes that has happened. It is very very important. So ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। किसी कोई प्रश्न है? I've taken a few extra minutes, about 10 minutes. Any questions? Any questions? No questions? So I think we should do the आरती. We should do the आरती. और जैसे हमने बताया कि ठीक है, we can all rise for the आरती. जैसे हमने बताया कि भगवान का दर्शन जो है वो भाव से मिलता है, तो इसके आरती है।
श्री राधा कृष्ण भगवान